हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कल आप लोगों की मेहनत रंग लाई। और उसके साथ साथ जो मेजर परिवर्तन क्या हो सकते हैं टीआरई 4 में, उसको लेकर के पेपर में सारी जानकारी आज दी गई है। तो सब लोग एक बार फटाफट जुटेंगे, फिर उसके बाद से हम लोग एक एक करके सभी बिंदुओं पे बात करेंगे। चलिए। और मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ कि पढ़ाई नहीं छोड़ना है। आंदोलन हो गया, आंदोलन होता रहेगा, जब जरूरत पड़ेगा सब लोग इकट्ठा होंगे, आंदोलन होगा, लेकिन पढ़ाई को एकदम जारी रखना है। देखिए, सब कुछ आकर के अंक पर निर्धारित हो रहा है। आप कितना मार्क्स लाते हैं उसके अनुसार अब शिक्षा विभाग आपको नियुक्ति देगा। यानी कि जो जिला आप चाहेंगे, मन जिला मन ब्लॉक अगर पाना हो तो आप लोगों को नंबर अच्छे लाना है। और आपको लगता है कि सितंबर में पेपर होगा तो बहुत ज़्यादा समय है, हम बहुत अच्छा कर लेंगे, अगर अभी से नहीं पढ़ेंगे तो नहीं हो पाएगा। इस बात को आप लोग बहुत गंभीरता से इस बात पे जरूर सोचिएगा कि अभी आप लोग किस स्तर पे काम कर रहे हैं, कहाँ तक आप लोगों की पढ़ाई शुरू हुई है। अभी 2 साल से तो लगातार बहाली की मांग कर रहे हैं, लेकिन आंदोलन हुआ, फिर आंदोलन, फिर कभी डिजिटल आंदोलन, हर तरह से आप लोग जुड़े हैं। लेकिन आप लोग कभी ये सोचे हैं कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है? इस पे कभी आप लोग एक बार जरूर मनन करिएगा। आपसे बेहतर, खुद से बेहतर नहीं जान सकता कि हमारा क्या क्या कमजोरी है, क्या अच्छाई है, कहाँ तक हम पढ़ सकते हैं, कहाँ तक हमारी आवश्यकता है, मैं खुद कर सकता हूँ, कितना मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ये खुद अपने आप में मतलब एक आकलन कर सकते हैं आप लोग। मैंने टीआरई 1 की पूरी सिलेबस और कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे गए उन बिंदुओं को मैंने बताया। लगभग 5-7 हजार लोगों ने उसको देखा। बहुत से अभ्यर्थियों ने उस अनुसार पढ़ना शुरू भी कर दिया है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आंदोलन जो हो रहा है, ये हम लोग अपनी वैकेंसी के लिए ही आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ वैकेंसी आने के साथ साथ हमारी पढ़ाई कितनी है, इस पे भी हमको अपने अंदर आंदोलन करने की आवश्यकता है। मतलब अंतरात्मा से एक आंदोलन होना चाहिए कि हम किस रूप में पढ़ रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या जहां पढ़ रहे हैं वहां सही चीजों को पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, सही गाइडलाइन में पढ़ रहे हैं कि नहीं। इन सब बिंदुओं पे आप लोग थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या बदलाव है। और देखिए, कल का जो आंदोलन था, इन नोटिफिकेशन में देरी को लेकर के आंदोलन, आपको पता है देरी क्या, ये तो 2 साल से जो भी चीज़ें हो रही थी यहाँ पे सब कुछ चलता रहा। और जेपी गोलंबर पर रोका गया, उसके बाद से सचिव महोदय के पास यानी बीपीएससी आयोग ले जाया गया कि कहाँ का क्या क्या प्रक्रिया है, उसको समझाने के लिए विद्यार्थियों को। लेकिन कल ये भी कहा गया कि शिक्षा विभाग ने अपना जो है वो विज्ञापन अपने पास मंगाया, मतलब बीपीएससी को जो उन्होंने अधियाचना के लिए दिया था उसको अपने पास मंगवा लिया। और बीपीएससी ने यह भी कहा कि कुछ मेजर परिवर्तन होने वाले हैं। चूंकि आपको पता है पहली बार डोमिसाइल नीति के साथ ये बहाली होने जा रही है, उसके साथ साथ शिक्षा विभाग जो है वो शिक्षक भर्ती में इस बार एक बड़ा परिवर्तन कर दिया है। क्या परिवर्तन कर दिया? पहले जो था अल्फाबेटिकल कार्यक्रम चलता था, अधिकतर 70% लगभग, लेकिन इस बार क्या किया कि अंक के अनुसार जिला आवंटित करने का प्रोग्राम इसमें लागू कर रहा है। तो ये भी एक तरीके से सही है। आप जिस हिसाब से जितना नंबर पाएंगे उस अनुसार से आप ये दावा कर सकते हैं कि हमको कहां कहां चीजों को करना है। और सबसे बड़ी बात, इस बार 38 जिला भरने का विकल्प चुनने को मौका मिलेगा। मतलब कि जैसे अभी इस समय ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के बहुत सारे अनियमितता देख रहे हैं आप, कहीं सुन रहे हैं कि मैं 5 जिला मिला, मैं डाला लेकिन भी नहीं मिला, कहीं और मिल गया। अब वो सारी चीजों के वो झंझट आप लोगों का समाप्त हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है, अगर कोई शादीशुदा है, अगर मान लीजिए पति पत्नी दोनों लोग अगर अपना पढ़ाई कर रहे हैं, बढ़िया अंक है, तो आप लोगों को एक जिला भी आवंटित हो जाएगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अंक पे निर्भर होगा। यहाँ पे परिवर्तन में क्या लिखा गया है कि चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इस बार रिक्तियां जिलावार निकाली जाएंगी और अभ्यर्थियों की मेधा के अनुसार जिला आवंटित होगा। यानी कि अगर आप मुजफ्फरपुर से हैं तो अगर चाहे तो आप, अंक आपका अच्छा है तो मुजफ्फरपुर जिला आपको मिल सकता है, अगर आप बेतिया से हैं तो बेतिया मिल सकता है, गोपालगंज से हैं तो गोपालगंज मिल सकता है। लेकिन ये निर्भर करता है उस जिले में नियुक्ति कितनी है और आपका अंक कितना है, उसके अनुसार अगर आप लोग अंक हासिल कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप लोगों को सारी प्रक्रिया वहां पे मिल जाएगी। बीपीएससी की ओर से मांगे जाने वाले आवेदन में अभ्यर्थियों को 3 नहीं बल्कि इस बार 38 जिलों का विकल्प भरने का मौका दिया जाएगा। यानी कि जब आवेदन आपसे किया जाएगा, करवाया जाएगा, उस समय मैं बता रहा हूं आवेदन के समय ही आप लोगों को 38 जिला का चयन करना होगा।
उसके बाद कहा जाए विकल्प भरने का मौका दिया जाएगा। वैसे अभ्यर्थी जो जिला का विकल्प नहीं चुनेंगे उनका चयन किसी भी जिले के लिए नहीं होगा। अब ये सबसे बड़ा परिवर्तन है। अगर आप जिला नहीं चुनते हैं या 38 जिला दिया गया है, आप मान लीजिए 3 जिला चुन लिए, अब 3 जिला के अंतर्गत अगर आप लोग 3 ही जिला क्यों चुने भैया? अगर उसके अतिरिक्त, इसका मतलब ये हुआ कि 3 जिला चुनने का मतलब 3 जिला के अतिरिक्त नहीं मिलेगा तो हमको नौकरी नहीं करना है। तो वैसे ही कहा जाए, अगर आप जिला का चयन नहीं करते हैं तो आप लोगों का रिजल्ट भी नहीं होगा। और रिजल्ट की मेधा सूची के अनुसार अभ्यर्थियों का जिला आवंटित किया जाएगा। इसमें आरक्षण रोस्टर का भी पालन होगा और आरक्षण पर भी अंक के साथ साथ आरक्षण पर ध्यान दिया जा रहा है। जिस जिले में जितनी रिक्तियां होंगी उसी के अनुरूप मेधा सूची में अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। टीआरई 4 में अल्फाबेट वाले सिस्टम को हटाने की तैयारी, भी मैंने कहा कि इसके पहले जो अल्फाबेट वाला सिस्टम चल रहा था उसको अब यहां से हटा दिया जाएगा। उसके बाद कहा जा रहा है ताकि बाद में ट्रांसफर जैसी समस्या कम आए, जिन अभ्यर्थियों को जो जिला आवंटित हो जाएगा उसी जिला में रहकर नौकरी करें। इस पर पिछले दिनों शिक्षा विभाग और बीपीएससी की बैठक में विचार विमर्श किया गया, यानी कि मंडे को जो इनकी बैठक हुई थी उसमें यह निर्णय लिया गया। फिलहाल कुछ अन्य संशोधनों पर मंथन चल रहा है। शिक्षा विभाग से बदलाव को लेकर अंतिम सहमति मिलने के बाद ही आयोग की ओर से विज्ञापन जारी किए जाने की संभावना है। उम्मीद है कि अप्रैल में विज्ञापन जारी हो जाएगा। अब यहां देखिए एक सबसे बड़ा महत्व, अभी जब कल आंदोलन हुआ तो यहां पे दिया गया कि आप जाइए और मार्च अंत तक आप लोगों का आवेदन यहां पर होने लगेगा या पोर्टल पे आ जाएगा या जो भी है नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, अगर नोटिफिकेशन भी जारी होता है, ध्यान दीजिएगा, नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो 2-4 दिन बाद ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू होती है। तो वही लास्ट तक, मार्च तक आवेदन, अगर नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो 5-6 दिन बाद ही आवेदन शुरू होता है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद कहा जा रहा है कि चौथे चरण में 46,595 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित रिक्तियों का ब्यौरा बिहार लोक सेवा आयोग को प्राप्त हो चुका है। जानकारी के अनुसार सबसे अधिक रिक्तियां शिक्षा विभाग में हैं। कक्षा 1 से 12 तक के लिए शिक्षा विभाग में कुल 45,000 पद खाली हैं। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग में लगभग 1559 रिक्तियां शामिल की गई हैं। आयोग के कैलेंडर के अनुसार इसकी परीक्षा 22 से 27 सितंबर के बीच होगी। रिजल्ट नवंबर में संभावित है, यानी कि इसी साल ये सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। पेपर भी हो जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा, आपकी नियुक्ति भी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि अब 2027 में नियुक्ति होगी, 2026 में ही सारी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अब सही समय आ गया है, सही तरीके से पढ़ने का समय आ गया है। आप लोगों को मैं जिस तरह से टॉपिक वाइज सारी चीज़ों को मैंने टीआरई में 1 to 5 के लिए मैंने बताया था, वही प्रक्रिया के अनुसार मैं आप लोगों का ये बैच भी बनाया हूँ। और चूंकि ये बैच 16 तारीख से शुरू हुआ है, शाम को 3 बजे से 6 बजे तक बैच ये चल रहा है। 2 सब्जेक्ट की पढ़ाई चल रही है और मंडे टू फ्राइडे आप लोगों का बैच जो है क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। और सैटरडे संडे को आप लोगों का जो रिवीजन सीरीज दिया जा रहा है और टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है वो अलग चीज़ें हैं। 2 दिन में आप लोगों ने 1 हफ्ते में क्या पढ़ा, उन 2 दिनों का पूरा आप लोगों का ब्यौरा यहाँ पे दिया जाएगा और नोट्स भी आपको प्रोवाइड। और नोट्स कैसे, सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें बहुत लोग पूछ रहे हैं, सर शिक्षक भर्ती में आपने जो विथ बीपीएससी सिलेक्शन किट बनाया है इसका क्या महत्व है? तो भैया ये सिलेक्शन किट, नाम से ही आप समझ जा रहे हैं सिलेक्शन किट, और हमेशा से मिशन 50 इस बात के लिए बदनाम रहा है रिजल्ट को लेकर के। तो ये तो टीआरई 4 समझिए आपकी अंतिम परीक्षा है, तो इसमें पूरा जी जान झोंक देना है, आपसे ज़्यादा मुझे झोंकना है। तो आप लोग जुड़िए, रुपया पैसा बहुत आएगा जाएगा जीवन में, लेकिन ये जितना चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ ये 999 में नहीं हो सकता है। ये अगर 5,000 नहीं 10,000 भी 1 महीने का सैलरी भी देंगे तो आप पूरा नहीं कर पाएंगे। जो चीज़ें मैं आपको मात्र 999 रुपये में दिया हूँ। क्यों दिया हूँ? क्योंकि आप लोग, मैं चाहता हूँ कि इतनी मानसिक पीड़ा और आर्थिक स्थिति को जूझते हुए आप लोग 2 साल वेट करने के बाद इस स्टेज पे पहुँचे हैं, तो कम से कम इसका आप लोगों को लाभ मिल सके। मुझे पता है कि आर्थिक रूप से भी बहुत से अभ्यर्थी कमज़ोर हैं। मैं वैसे विद्यार्थियों का भी एडमिशन लिया हूँ जो अभ्यर्थी जिनके पास पढ़ने के लिए साधन नहीं है, देने के लिए रुपया पैसा नहीं है, उनको भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने की बात कर रहा हूँ। आप ऑफलाइन आकर के मिशन 50 पढ़ सकते हैं। ये मैं पूरा बड़े जिम्मेदारी से कर रहा हूँ। आप आइएगा मिशन 50, आपको
ऑफलाइन में कह रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने की क्षमता है, आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। कोई ये पैसा मायने नहीं रखता, आपके जीवन आपके भविष्य से बड़ा ये पैसा नहीं हो सकता। लेकिन जो लोग पैसा दे करके पढ़ते हैं ना, वो इसकी कीमत को समझते हैं, और जो लोग रियल में पढ़ना चाहते हैं वो इसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी दिया जाए तो इस चीज को आप समझ सकते हैं। जो भी चीजें मैं आपको बताता हूं आप उसमें देख लेंगे कितना किस तरह से मैं उस सभी चीजों को डिजाइन किया हूं। तो ये सिलेक्शन किट है जिसमें आपको, चाहे आप पीआरटी 1 to 5 के हो, 6 to 8 कोई सब्जेक्ट हो, टीजीटी में कोई सब्जेक्ट, पीजीटी में कोई भी सब्जेक्ट हो, आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा और ये स्कैनर के माध्यम से आप लोग एप्लीकेशन से जुड़ जाएंगे और एप्लीकेशन मिशन आईएएस का मिलेगा। यहाँ से आप जुड़ करके आप बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती का एप्लीकेशन से आप लोग यहाँ से परचेज कर सकते हैं। ऑफलाइन आना हो तो ऑफलाइन आ जाइए। बहुत सी चीज़ें क्या होती हैं, इसके पहले हम लोगों ने जो क्लास चलाया था 250-300 बच्चे एक क्लास में बैठते थे, अब हमारा ऊपर नीचे दोनों क्लास डिवाइड हो गया है, 60-60 बच्चे का एक एक बैच बनवा दिया गया है, क्योंकि आई टू आई कांटेक्ट हो सके विद्यार्थियों से, ताकि कोई भी विद्यार्थी ये न लगे कि हम भीड़ भाड़ का हिस्सा है, पीछे बैठे हैं तो हमको कुछ नहीं। अब इस बार कम विद्यार्थी हो लेकिन सफलता 100% देने की इस बार हम लोगों का जो मुहिम है, खास करके मैं जो इस चीज़ पे काम कर रहा हूं मैं उसको उसी तरह से मैं निभाऊंगा, और जिस तरह से इन सभी चीज़ों को मैं बता रहा हूं उसी तरह से क्लास में भी कंटिन्यू हो रहा है। तो आप लोग ऑफलाइन बैच से जरूर जुड़ें, जिसका आपको 2 दिन 3 दिन क्लास करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, देखिए पढ़ाई ऐसी चीज़ है ना, कभी भी इसमें शर्म करने की जरूरत नहीं है। अगर शिक्षक आपसे कनेक्ट हो रहा है, शिक्षक आपसे अगर सारी चीजों पे चर्चा कर रहा है तो आप उसको खुल के, गलत ही सही, हजारों की भीड़ में रहे चाहे 50 की भीड़ में रहे, लेकिन हजारों की भीड़ में तो शायद मैं आपसे कुछ ना पूछ सकूं, लेकिन 50 की भीड़ में मैं आपसे एक एक करके मैं खड़ा करके पूछ सकता हूं कि आपने क्या पढ़ा, आपने कैसे पढ़ा, क्या इसका आंसर आ रहा है कि नहीं। इससे क्या होता है ना, जब 2 बार 3 बार आप लोग कनेक्ट होंगे ना तो उसके बाद आपके मन से एक डर खत्म होता है, या फिर डर एक ऐसा होता है कि मुझसे कहीं सर ये ना पूछना ताकि मैं इसका जवाब न दे पाऊं तो मुझे बेइज्जती महसूस, उसके अनुसार आप लोग पढ़ना शुरू करते हैं। हम लोग भी जब पढ़ते थे छोटे थे तो पीछे बेंच पे बैठा करते थे, इसलिए क्योंकि छुपते थे कि नहीं आ रहा है तो सर कहीं पूछ न ले, लेकिन उसका खमियाजा बाद में पता चलता है। जब आप इंटर से निकलते तो लगता है नहीं, हमको इस रेस में सबसे आगे रहना चाहिए, भले हमारी कितना भी बेइज्जती हो। बेइज्जती तो क्लासरूम में अपने मित्रों दोस्तों के बीच में हो रही है, लेकिन इसका लाभ सीधे साधे हमको मिलेगा कब, जब हम किसी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, उस समय हमको एहसास होता है कि हाँ, हम अगर उसी समय ये सारी चीज़ों को समझ रहे तो आज हम नौकरी कर रहे होते। बेइज्जती किसका नहीं होता है, और विद्यार्थी जीवन में ये सब बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सब बहुत साधारण है। आपके जीवन के लिए अगर 2-4 बेइज्जतियां सहनी हो तो आप सह करके आगे बढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़िए, पढ़िए। मैं यही कहूँगा एनसीईआरटी एससीईआरटी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, पीवाईक्यू अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है, बुक वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। ऑफलाइन ऑनलाइन वाले छात्रों के लिए PDF प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसको आप लोग निकाल सकते हैं और प्रिंट आउट करा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद साथियों।